कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 8.2 अध्याय 8 चतुर्भुज। प्रश्न तीसरा, ABCD एक आयत है जिसमें PQ R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाई चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ABCD की आकृति एक आयत की है जिसके PQ R और S क्रमशः मध्य बिंदु है। हमको ये दर्शाना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो तथ्य लिखेंगे वो लिखेंगे कि हमको क्या दिया। तो हम दिया है के तथ्य में लिखेंगे क्या ABCD एक क्या है, आयत है। ये पहला तथ्य दिया। दूसरा क्या दिया है कि P बिंदु, Q बिंदु, R व S क्रमशः P किसका, AB का, Q बिंदु BC का, R बिंदु CD व S बिंदु AD का कौन सा मध्य बिंदु है। ये इसके मध्य बिंदु है। तो इसके आधार पर अपने को ये दिया था कि इसके आधार पर अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके आधार पर अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना का तथ्य देखिए, सिद्ध करना है कि ये जो PQRS की आकृति है, PQRS क्या एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम इसमें उत्पत्ति लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिए तो हम पाते हैं इन आकृतियों में क्या लिखा है कि हमने AC को मिलाया, फिर PR व SQ को क्या किया, मिला देते हैं। अब ध्यान से देखिए P हमारे पास किसका, AB का मध्य बिंदु, PAB का मध्य बिंदु, व Q BC का मध्य बिंदु। इसलिए PQ किसके, AC के समांतर तथा PQ की माप AC के आधे के बराबर। समीकरण 1। पुनः यदि ध्यान से देखें तो R, पुनः R तथा ये बिंदु तथा S क्रमशः CD बाई D के कौन से बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि RS समांतर होगा AC के तथा RS की जो माप होगी वो AC के आधे के बराबर होगी। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को मिला लें, समीकरण 1 व समीकरण 2 द्वारा, तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं जब PQ AC के समांतर और RS भी AC के, तो PQ और RS भी समांतर होगी तथा जब PQ की माप AC की आधी है और RS की माप भी AC की आधी है तो PQ और RS की माप भी कैसी होगी, बराबर। इसका मतलब क्या, PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिख रहे हैं, इसलिए PQ RS कौन सा, एक समानांतर चतुर्भुज है। ये तो सिद्ध हो, क्योंकि अब ध्यान से देखें हम, हमारे पास ABCD आयत है। यदि ABCD आयत है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास ये AB भुजा कौन सी,
ए बी भुजा समानांतर होगी डीसी की। अगर ए बी डी सी के, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं क्या, ए पी भी। अगर ए बी डी सी के समांतर है तो ए पी भी किसके, डी आर के कैसे होगी, समांतर। तथा कौन सी भुजा की माप, ए बी भुजा की माप, ए बी भुजा की माप डी सी के बराबर है, क्योंकि आयत की कौन सी सम्मुख भुजा है, और आयत की सम्मुख भुजा आपस में समांतर और बराबर होती है। इसलिए अगर हम ए बी का आधा करें तो वो डी सी के आधे के कैसे होगा, बराबर होगा। और ए बी के आधे को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी, और डी सी के आधे को हम डी आर लिख सकते हैं। तो ए पी डी आर के समांतर और ए पी डी आर के कैसे, बराबर। इसलिए क्या होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए पी आर डी क्या, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ए पी आर डी एक, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते ए पी आर डी अगर समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि डी ए समानांतर होगा किसके, आर पी के। परंतु हम जानते हैं आयत की आकृति में कि डी ए तो समानांतर है किसके, सी बी के। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये तीनों के तीनों पार्ट आपस में कौन कौन से, डी ए समानांतर होगा आर पी के, आर पी समानांतर होगा सी बी के, क्योंकि ए डी समानांतर है बी सी के। अगर ए डी बी सी के समानांतर है तो निश्चित होगा ए एस बी किसके, बी क्यू के समांतर होगा। अब हम जानते हैं ए डी भुजा की माप, ए डी भुजा की माप और बी सी की माप बराबर है। तो यदि हम इनका आधा करें तो ये भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है ए डी के आधे को ए एस, बी सी के आधे को बी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ चाहे तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सी, बराबर एवं समांतर, बराबर एवं समांतर भुजाओं की, बराबर एवं समांतर भुजाओं की क्या है, ये आधी है, ये भी लिख सकते हैं। और जब ए एस बी क्यू के समांतर और ए एस बी क्यू के बराबर, तो हम ए बी क्यू एस को, इसलिए कौन सा, ए बी क्यू एस समानांतर चतुर्भुज है। अगर ये समानांतर चतुर्भुज हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी भुजा किसके, एस क्यू के समांतर है। परंतु हम जानते हैं कि ए बी जो भुजा है वो किसके, डी सी के समानांतर है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये तीनों पार्ट कौन कौन से, ए बी समांतर होगा एस क्यू के और एस क्यू समानांतर होगा किसके, डी सी के। अब यदि हम इसे समीकरण नंबर 1 कह दें, इसको समीकरण नंबर 2 कह दें, तो एक और तथ्य हम जानते हैं क्या, कि ए बी कैसी है, लंबवत है। ए बी लंबवत है किस पर, डी ए पर। ये समीकरण नंबर 3। ध्यान दीजिए, डी ए और ए बी दोनों के दोनों लंबवत है। इसका सीधा सा मतलब है क्या, कि हमारे पास जो आर पी है और एस क्यू, ये जो आर पी है और दूसरी क्या, ये एस क्यू है, ये भी एक दूसरे पर क्या होंगे, क्योंकि ये दोनों लंबवत है तो ये भी कैसे होंगे, लंबवत होंगे। तो हम कौन कौन से समीकरण 1, 2
वह किसके द्वारा? 3 के द्वारा। ये सिद्ध कर सकते हैं कि RP लंबवत है SQ की, क्योंकि PQRS समानांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर कैसे है? लंबवत है। अतः क्या PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS एक समचतुर्भुज है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।